हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये 9th क्लास की सोशल स्टडी की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। 9th क्लास का सोशल साइंस और जो हमारी बुक इसमें ली गई है वो पॉलिटिक्स की बुक ली गई है और इसका ये सेकंड चैप्टर है डेमोक्रेसी का। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी इसमें टॉपिक लिया गया है आज का। हमारी वर्कशीट नंबर 19 है और जो हमारी डेट है वो 18 अगस्त है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स। यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, आपकी जो क्लास टीचर है उनका नाम लिखना है। तो बच्चे जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या है, कैसे काम करती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सेकंड चैप्टर है। जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जो वर्कशीट है ये बहुत इजी है आपकी बार। इसके जो क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं बहुत ही ईजी हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो बच्चे चलिए देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पर पूछा गया है मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। तो यहाँ पर देखो जो लोकतंत्र है वो हमें क्या डेफिनेशन देता है कि लोकतंत्र, लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब जाल, लोगों का एक ऐसा जाल जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन स्केल which is used to identify the democratic system, the people should have a right to elect their own government, then only the country would be called democratic। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कोई भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी कैसे काम करेगी, उसको पहचानने के लिए एक पैमाना बनाया गया है। और उसके अनुसार क्या होता है कि लोगों के पास अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं कि वो अपने खुद के जो किसको वो चुने, उनके पास ये अधिकार होता है, जिसके कारण ही हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पब्लिक के द्वारा जो लोग होते हैं उनको इलेक्टेड किया जाता है और वही लोग वहाँ पर रूल्ड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है अगेन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉमन स्केल विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट पीपल शुड हैव अ राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। यहाँ लोगों के पास अपना अधिकार है कि वो अपनी खुद की सरकार चुन सकें। एंड देन ओनली द कंट्री दैट कंट्री वुड बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए उस देश को क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, एक ऐसा शासन है इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर क्या होता है, जो शासक होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा ही उनको चुना जाता है। यहाँ पर अब क्या है, इसकी फीचर्स दी गई हैं, विशेषताएं दी गई हैं, 4 फीचर्स हैं, हमें 1 बाय 1 इनको देखना है। तो यहाँ पर जो इसकी फीचर्स दी गई हैं इसमें देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है, कोई भी जो हमें निर्णय लेना है, जो फाइनल डिसीजन होता है, और जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, उन लोगों के पास जिनको हम इलेक्टेड करते हैं, चुनते हैं, जिनका हम चुनाव करते हैं। और वही लोग क्या करते हैं, इन पावर्स का यूज़ करते हैं, फाइनल डिसीजन देते हैं और शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारी, ये हमारी थी एक विशेषता, सेकंड विशेषता है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, और जो लोगों के अधिकार हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर वो अपना काम करती है। उसके बाद है हमारी ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर क्या पता है कि जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री, स्वतंत्र होने चाहिए, और फेयर इलेक्शन मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं, पक्षपात नहीं होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड लॉसिंग। कि जो भी लोग सत्ता में मतलब चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं उनके पास फेयर चांस होना चाहिए, इक्वल चांसेस होने चाहिए, इक्वल
अवसर होने चाहिए कि यदि कोई भी जैसे गेम होता है, क्रिकेट का गेम होता है, तो एक टीम हारती है एक जीतती है, तो वहाँ पर हार जीत तो होती ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्री होनी चाहिए और फेयर इलेक्शन के बेस पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारी फोर्थ है, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और जो वोट डालने का अधिकार है वो सबको समान होना चाहिए। यहाँ पर जो देखा गया है कि लोकतंत्र में जो हर वयस्क है, मतलब जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और हर वोट को एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये थी हमारी 4 इसकी फीचर्स दी गई थी। अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो अब की बार जो आंसर्स हैं वो आपकी इस वर्कशीट में ही हैं, कुछ भी बाहर से हमें नहीं करना है। व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी या व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ ए, यहाँ पर इसका आंसर है डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनाते हैं हम, वहाँ पर कौन शासन करता है? लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही वहाँ पर शासन करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु हैव द राइट ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी? यहाँ पर जो हमारी फीचर्स थी उसमें बताया गया था हु हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग डिसीजंस, इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र होता है उसमें जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको लेने का अधिकार किसको है? तो ये हमारी फीचर्स हैं, इसी में बताया गया है। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन एंड मेकिंग पावर्स मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये है हमारा 2nd का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 पर्सन एंड 1 वोट एंड 1 वैल्यू? यहाँ पर ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, यहाँ इधर वाला, और इसका जो आंसर है ये हमारी इधर वाली फीचर्स है। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद इसमें पूछा गया है वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन ए डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये पूछा गया कि वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन ए डेमोक्रेसी। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए लोकतंत्र में, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये है हमारा 4 का आंसर। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड लॉसिंग। तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों बहुत इजी थी आज ये हमारी वर्कशीट, आपको अच्छे से करनी है क्योंकि अब की बार जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो इन्हीं के बेस पे होने हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।